है सर, और वो बहुजन समाज का ही सारा का सारा चैनल है, ठीक है सर। अच्छा, हम जहाँ पर मौजूद है समाज का मंदिर है, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला, यहाँ पर सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं या अन्यथा जो भी जिसकी मन मर्जी है। तो थोड़ा सा इस पर कुछ बोलिए। देखो, ये बात जहाँ तक ठीक कह रहे हो, क्योंकि साहब काशीराम जी उत्तर प्रदेश से थे, मायावती जी उत्तर प्रदेश से थे, चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश से हैं, तो नो डाउट वहाँ की राजनीति बहुजन समाज के लिए ज़्यादा है। यहाँ अहीर वालों की राजनीति रही है, हरियाणा जाटों का बहुबल है, हरियाणा यादवों का बहुबल प्रदेश है, तो यहाँ कुल मिला के बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा मत नहीं है। और इस वजह से कोई भी पार्टी है, इससे में नो डाउट हमारा यहाँ प्रतिशत जो समाज की तरफ से बहुजन समाज का आए दिन बढ़ता भी है। और ऐसा नहीं है कि हम एकजुट नहीं है, हम एकजुट भी है। कोई भी जहाँ मौका मिलता है तो सारा समाज एकजुट होता है। सारा समाज एकजुट होता है। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी, क्यों? क्योंकि वहाँ बहन मायावती ने प्रचार किया। बहन मायावती जो है वो यूपी से बाहर वो निकलती नहीं है। सर वो तो अब हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ रही है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज का जनाधार नहीं है, विचारधारा है, लेकिन उनको ये लगता है कि जब तक जोर शोर से काम नहीं किया जाएगा तब तक बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नहीं आएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, मैं खुद बताता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं। ये कहते हैं कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची हमने नौकरियां दी हैं, ये तो इनके जुमले हैं जी। महिलाओं को सशक्त किया है। नहीं नहीं नहीं, महिलाओं को कोई सशक्त नहीं किया इन्होंने। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये इसी तरह के नारे देते हैं, इसीलिए ये झूठ झूठ का पुलिंदा बोलते हैं और कोई बात नहीं। झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, तो मतलब आपका कहना ये है कि जो कथनी करनी में अंतर है। बिल्कुल है जी, ये सिर्फ ऊपर से बोलते हैं, ईमानदार है। जितना भ्रष्टाचार इसमें बीजेपी की सरकार में हुआ है ना, उतना कांग्रेस में कभी भी नहीं था। हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट का फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, वो जीतेंगी, 100% जीतेंगी, क्योंकि देखिए उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है और उसका जब उनको वहाँ उस चीज़ का फायदा नहीं मिला तो पब्लिक से उनको सिंपैथी मिल रही है इस चीज़ की, तो वो जीतेंगी। नमस्कार, स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश के दो राज्यों में चुनाव है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हरियाणा में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। हम पहुंच चुके हैं रेवाड़ी, और रेवाड़ी में रविदास मंदिर के अंदर मौजूद है। आज 10वां स्थापना दिवस है। यहाँ पर प्रोग्राम है और प्रोग्राम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या प्रोग्राम है और राजनीतिक हलचल क्या हो रही है। क्या बीजेपी फिर आने वाली है या फिर कुछ बदलाव होने वाला है? तो सबसे पहले हमारे साथ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे बुजुर्ग यही लग रहे हैं मुझे। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। जी, क्या नाम है आपका? नेत्राम जी, नेत्राम। अच्छा सर, प्रोग्राम क्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो प्रोग्राम है जो आप उपस्थित हैं यहाँ पे, क्या प्रोग्राम है? रविदास जी का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी, ईश्वर सिंह जी, क्या प्रोग्राम क्या है यहाँ पे? देखो जी, ये धार्मिक प्रोग्राम है जी भंडारा है। जी, समाज के लोग आए हुए हैं और सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, उत्साह से इसमें सब शामिल होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ राजनीतिक प्रोग्राम भी है, शायद कुछ देखो जी, राजनीतिक लोग भी आए हुए हैं। बिल्कुल जी, आजकल बिना राजनीति के कोई कार्यक्रम पूरा नहीं होता। जी, जो घरेलू कार्यक्रम होता है, ब्याह शादी का भी होता है, उसमें भी राजनीतिक एंगल हमेशा रहता है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे भी है तो इसका मतलब ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। 10वां मूर्ति स्थापना दिवस है रविदास जी, जी जी है ना जी? जी जी हाँ तो उसके साथ साथ प्रोग्राम भी है, शायद कांग्रेस का प्रोग्राम है। जी, ऐसा नहीं है। जी हम समाज के लोग सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, सबकी विचारधारा है। लेकिन वो ठीक है, सबकी विचारधारा, आपकी जो भी विचारधारा होगी वो भी ठीक है। लेकिन अब ये बताइए कि राजस्थान या क्या नाम है, हरियाणा के अंदर क्या स्थिति है? हरियाणा में स्थिति ये है कि भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, छुटकारा चाहते हैं। लोग ये कहते हैं कि कमल का फूल हमारी भूल। कमल का फूल हमारी भूल जी, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची नौकरियां दी हैं और कानून व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। ये जो है ना, ये जो नारा, ये बेहद निरर्थक नारा है, क्योंकि जो लोग कह रहे हैं, ये जो नारे का जो समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों ने कांग्रेस राज में ही नौकरियां पाई, अपना वजूद बढ़ाया
और आज वो इस तरह से बोलने लायक हुए, वो सारा वो खुद कहते हैं कि भाई 75 साल कांग्रेस ने राज किया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो खाए कमाए और जो कद पाया वो तो कांग्रेस में पाया। और जिन लोगों ने कांग्रेस के टाइम पे नौकरियां पाई, इसका मतलब वो गलत भर्तियां थी, उन्होंने पैसे दिए, इसलिए दूसरे लोगों को हक मार करके वो भर्ती आपकी बातों से तो ऐसा एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी नाराज़गी बीजेपी से आपकी नाराज़गी है। देखो, बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि 2013-14 में जो माहौल बना था वो ये बना था कि कुछ ये जो सरकार है जो लगातार बनती आ रही है, तो इन्होंने कुछ गलत पॉलिसीज बना दी, कुछ गलत नीतियाँ बना ली। तो ये जो सरकार आएगी, नई सरकार आएगी, तो नए नियम बनाएगी, नए हिसाब से चलेगी। मतलब आप ये कह रहे हो नई सरकार आएगी, तो आप बिल्कुल निश्चित हो कि नई सरकार आएगी? मुझे अपनी बात तो रखनी दीजिए। लोगों को ये संभावना जगी थी कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो ये कुछ भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भ्रष्टाचारी लोग थे ना, उनको अपने पाले में डाल करके उनको भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी। मतलब जो वहाँ 10% भ्रष्टाचार था, तो इन्होंने 40% भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, फिर आएंगे आपके पास। जरा महिलाएं हैं, इनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है मैम आपका? सुचित्रा चांदना। जी, तो अब आप ये बताइए, यहाँ प्रोग्राम में आप उपस्थित हैं, तो हरियाणा की राजनीति में क्या हो रहा है, माहौल कैसा हरियाणा है? की राजनीति में इस टाइम बदलाव का माहौल है। जी। सब लोग इस बीजेपी पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं जी। कि ये जो पार्टी है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आई थी, जी। और इस टाइम जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम 30 साल से नगर पार्षद हूँ, मैं म्युनिसिपल कमेटी। अच्छा, आप पार्षद हैं? हाँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है जो हमारी नगर परिषद में भ्रष्टाचार, ये प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी का जो हुआ है, सभी का एनडीसी में जो जिसको भी एनडीसी चाहिए बिना पैसे की किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं रेवाड़ी में, जो यहाँ की चेयरमैन है और ये सारी जो नगर परिषद की चेयरमैन है, इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैलाया और बीजेपी की शय पे फैलाया। ये बीजेपी के जो बंदे आए थे, कहने लगे जी हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। ये आज लंबी लंबी गाड़ियों में आके एनडीसी बनवा के ले गए, लोगों से पैसे कमा के ले। यही आज ये भ्रष्टाचार की बात नगर परिषद की सड़क पे करते, जो सड़क में रोडियां निकल रही हैं उसके ऊपर बात करते, तो आज इनको ना वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, इनको घर बैठे सरकार बनती। ये तो ये कहते हैं कि बिगर पर्ची बिगर खर्ची हमने नौकरियां दी हैं, ये तो इनके जुमले हैं जी। महिलाओं को सशक्त किया है। नहीं, महिलाओं को कोई सशक्त नहीं किया इन्होंने। ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये इसी तरह के नारे देते हैं, इसीलिए ये झूठ का पुलिंदा बोलते हैं और कोई बात नहीं। झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, तो मतलब आपका कहना ये है कि जो कथनी करनी में अंतर है? बिल्कुल है जी, ये सिर्फ ऊपर से बोलते हैं, ईमानदार है। जितना भ्रष्टाचार इसमें बीजेपी की सरकार में हुआ है ना, उतना कांग्रेस में कभी भी नहीं था। क्या आप इंतजार करिए, आप फिर आते हैं जरा। जी, आपका क्या नाम है? मैं परवीन चौधरी पार्षद हूँ रेवाड़ी से, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी हूँ रेवाड़ी से। जी। तो माहौल क्या है? माहौल जैसे आपने देखा लोकसभा के चुनाव कि देश में बदलाव का माहौल था, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कसर रह गई, और वो कसर हरियाणा प्रदेश की जनता और 5 स्टेटों की जनता बीजेपी का इस चुनाव में निकालने जा रही है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल में जो इन्होंने जीरो टॉलरेंस के नाम पर ये आए थे और इन्होंने लूट मचाने का जो काम करा, जनप्रतिनिधि जो सरपंच हों, पंच हों, पार्षद हों, उनको चंडीगढ़ इन्होंने लाठीचार्ज से पीटने का काम करा, किसानों को इन्होंने भगाने का काम करा, दलितों के साथ आप देखिए कितना, जो इनके नेता कहते हैं कि हमारी 400 पार आई, हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। और हमने रेवाड़ी से एक नारा दिया था कि जो संविधान बदलने का काम करेंगे, हम उसकी राजनीति को ख़त्म करने का काम करेंगे, और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम वो दिखाने जा रहे हैं। अच्छा पार्षद जी, एक बात और बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि वो सारी की सारी सीटों पर 90 की 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, तो उनका कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? देखो, अरविंद केजरीवाल जी भी एक सामान्य नेता हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली है उनका, वहाँ उनका अच्छा होल्ड है और उन्होंने काम करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंजाब साइड चले जाओ, उनका दबदबा है, परंतु मैं नहीं मानता कि हरियाणा में उनका कोई फ़र्क पड़ने का काम करेगा, क्योंकि हरियाणा के लोग बड़े समझदार हैं, समझदार दिल्ली के भी हैं, पर हरियाणा के थोड़ा बड़ा आगे तक की सोच के चलते हैं कि हरियाणा में अगर कोई है बीजेपी के अंदर, वो तो आपका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली और पंजाब वाले ज़्यादा आगे की सोच के नहीं चलते? नहीं, हरियाणा के जो कहते हैं ना कि हरियाणा
हरियाणा के लोग बड़े एडवांस होते हैं, चाहे वो बोली में लगाओ चाहे किस में लगाओ। तो उन्होंने ठान चुके हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस को वोट देंगे, ना किसी क्षेत्रीय पार्टी को वोट करेंगे, ताकि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। ठीक है मैम, एक बात और है, महिला पहलवान जो विनेश फोगाट है वो भी चुनाव लड़ रही है, तो उसका आप हरियाणा के अंदर कितना फर्क मानती हैं कि उसका फर्क पड़ेगा और बीजेपी को उसका नुकसान उठाना बिल्कुल पड़ेगा? बीजेपी को उसका नुकसान जरूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ जिस तरीके का मिसबिहेव किया सब महिलाएं जानती हैं हरियाणा की, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। काफ़ी फर्क पड़ेगा। चलो और महिलाएं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ। आप भी पार्षद हैं? अरे वाह, मेरे पास तो सारे सब पार्षद ही हैं, आप सब लोग। चलिए बहुत अच्छा। मैम एक सवाल ये था कि विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ रही है, महिला पहलवान, हाँ जी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो छाई हुई हैं इस दौरान पूरे देश के अंदर। बिल्कुल। तो आप मानती हैं कि उसका हरियाणा की राजनीति में उसका फर्क पड़ेगा, बीजेपी को नुकसान होगा, कांग्रेस को उसका फायदा होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ जो उसके साथ हुआ था उसके बाद तो उसको सही है कि उसने ये डिसीजन लिया, ताकि मतलब आगे होने वाले मतलब कि महिलाओं के लिए जो स्टेप वो उठाएगी तो अच्छा ही उठाएगी, और नुकसान तो किसी को नहीं है। पर ये है कि अपनी अब बदलाव चाह रही है जनता, बीजेपी को हटाना चाह रही है। भाई वो कांग्रेस से चुनाव लड़ हाँ रही जी, है, हाँ जी। तो ये निश्चित सी बात है कि अगर कांग्रेस को फायदा होगा तो बीजेपी को नुकसान तो होगा नहीं ही। हाँ ये तो है ही। तो फिर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हुई ना। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस तो मजबूत है इस टाइम, हमारे हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। अरविंद केजरीवाल का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं कुछ नहीं जी। उनकी तरफ। चलिए सामने मैडम और हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम रंजना भारद्वाज है, मैं भी वार्ड काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 16 से। वाह, अच्छा। तो मैम फिर वही विनेश फोगाट के बारे में हम पूछेंगे। हरियाणा की राजनीति में विनेश फोगाट का फर्क पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा, वो जीतेंगी, 100% जीतेंगी, क्योंकि देखिए उनके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, और उसका जब उनको वहाँ उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला तो पब्लिक से उनको सिंपैथी मिल रही है इस चीज़ की, तो वो जीतेंगी। तो कहीं ना कहीं जितनी महिलाओं का स्पष्ट तौर पर कहना है कि विनेश फोगाट का फर्क हरियाणा की राजनीति में निश्चित रूप से पड़ेगा। चलिए इनसे भी जानते हैं। सर क्या नाम है सर? सर मेरा नाम बुधराम पवार है और मैं माता रमाबाई सामाजिक उत्थान संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी जी। तो सर राजनीतिक माहौल क्या है? देखो राजनीतिक माहौल तो आज सबसे पहले तो यहाँ हम रविदास जगह पे भवन में आए हुए हैं, जी जहाँ यहाँ 10वां स्थापना दिवस है, जी। और इसमें रविदास मंदिर की इस पावन धरती पर आए दिन बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते रहते हैं। तो आज जैसा आप देख रहे हो चारों तरफ खाने का प्रोग्राम, प्रसाद का प्रोग्राम है। बात राजनीतिक करते हैं तो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, सरगर्मियाँ तेज हैं, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है, दूसरी पार्टियां हैं, सभी अपने अपने वोटों। एक सवाल और है सर, बिल्कुल निष्पक्षता से जवाब दीजिएगा। हाँ हाँ हमारा जो चैनल है ये जिस पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वो है स्वराज टाइम्स, ठीक है सर, और वो बहुजन समाज का ही सारा का सारा चैनल है, ठीक है सर। अच्छा, हम जहाँ पर मौजूद है समाज का मंदिर है, हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकतर समाज जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिला, यहाँ पर सब कांग्रेस की बात कर रहे हैं या अन्यथा जो भी जिसकी मन मर्जी है। तो थोड़ा सा इस पर कुछ बोलिए। देखो ये बात जहाँ तक ठीक कह रहे हो, क्योंकि साहब काशीराम जी उत्तर प्रदेश से थे, मायावती जी उत्तर प्रदेश से थे, चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश से हैं, तो नो डाउट वहाँ की राजनीति बहुजन समाज के लिए ज़्यादा है। यहाँ अहीर वालों की राजनीति रही है, हरियाणा जाटों का बहुबल है, हरियाणा यादवों का बहुबल प्रदेश है, तो यहाँ कुल मिला के बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा मत नहीं है। जी। और इस वजह से कोई भी पार्टी है, इससे में नो डाउट हमारा यहाँ प्रतिशत जो समाज की तरफ से बहुजन समाज का आए दिन बढ़ता भी है। और ऐसा नहीं है कि हम एकजुट नहीं हैं, हम एकजुट भी है। कोई भी जहाँ मौका मिलता है तो सारा समाज एकजुट होता है। सारा समाज एकजुट होता है। सर कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी, ये जो आपने जो सवाल उठाया है ना, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है। रहस्य ये है कि बहुजन समाज के जो ग्रोथ है वो यूपी में दिखाई दी। क्यों? क्योंकि वहाँ
बहन मायावती ने प्रचार किया। बहन मायावती जो है वो यूपी से बाहर वो निकलती नहीं तो है। सर वो तो अब हरियाणा में मिल के चुनाव लड़ रही है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज का जनाधार नहीं है, विचारधारा है, लेकिन उनको ये लगता है कि जब तक जोर शोर से काम नहीं किया जाएगा तब तक बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व नहीं आएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, मैं खुद बताता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और हमारी पार्टी से अभी रेवाड़ी विधानसभा से करतार सिंह सेन ये उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये जो उसमें जो जितने भी देश में राजनीतिक संगठन रजिस्टर्ड है 3000 से ज़्यादा है, उनमें सब में किसी में परिवारवाद है, किसी में जातिवाद है, किसी में व्यक्तिवाद है, किसी में धर्मवाद है, किसी में क्षेत्रवाद है, किसी में भी लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो जो ये संगठन है ये बीएसपी से विचार विमर्श करने के बाद में उनकी सहमति नहीं मिलने के बाद में 2013 से लेकर 2018 तक लगातार। सर ये बात दोबारा बताइएगा, सहमति न मिलने के बाद, ये थोड़ा रिपीट करिए दोबारा। 2013 से लेकर के 2018 तक बहन मायावती से लगातार संपर्क किया गया, उनसे समय मांगा गया, नहीं दिया गया और उनसे ये विनती की गई कि आप संस्था में, पार्टी में, संगठन में एक इंटरनल डेमोक्रेसी बना लीजिए ताकि आपके बाद एक नेता समाज को दिखाई दे। आज इतने दिन से जो है बहुजन समाज पार्टी है उसमें बहन मायावती के बाद में दूसरा चेहरा नहीं दिखाई देता। अब वो कोशिश कर रही हैं। अब आकाश आनंद तो है, उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन उसमें फिर वो परिवारवाद की बू आ जाती है। संघ देश में जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो काम करेगा संगठन, वो जो है वही संगठन। सर एक सीधा सवाल और, हरियाणा का बहुजन समाज किसकी तरफ है? फिलहाल कांग्रेस की तरफ है, फिलहाल कांग्रेस की तरफ, क्योंकि बहुजन समाज से मैं लगा लो, बहुजन समाज के कार्यकर्ता लगाओ, वो उतने मेहनत नहीं कर रहे ताकि समाज उनकी तरफ जाए। अभी ये ऑप्शन सिर्फ कांग्रेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ लोगों का अलग अलग मत है। सर आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप भी। मैं हंसराज चौधरी और अपने गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल का मैं प्रधान हूँ और 360 गांव अपने जाटव समाज का मैं चौधरी हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज संत गुरु रविदास जी के 10वें मूर्ति स्थापना समारोह के उपलक्ष्य में इस भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आसपास के गांवों से हजारों लोग और शहर के लोग, पार्षदगण और सरपंचगण सभी लोग यहाँ बड़ी तादाद में, मेरी माताएं बहनें यहाँ पधारी हैं और गुरु महाराज का लंगर छक रही हैं। और ये प्रोग्राम हम इसके बाद में हम बनारस जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में हम संत रविदास जी की जन्मस्थली बनारस होके आते हैं और उसके बाद में फिर संत रविदास जयंती पे एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा यहाँ होता है जिसमें 4-5 हज़ार आदमियों का। एक सवाल और है और बड़ा निष्पक्षता से जवाब दीजिएगा, क्योंकि जनता जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहेंगे। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने भी फैसला किया है, गठबंधन है उनका भी, चंद्रशेखर आज़ाद का भी गठबंधन है, तो यहाँ का जो बहुजन समाज है वो किसकी तरफ उसका रुख है? थोड़ा सा ईमानदारी से जवाब दीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, बहन मायावती का और कांसी राम जी का प्रभाव यूपी में रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग बड़े समझदार हैं, हम अपना वोट नहीं बंटने देंगे। अब इस समय यहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की सीधी लड़ाई है, ना तो बहुजन समाज पार्टी को वोट जाएगा ना चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को वोट जाएगा। यहाँ वोट जाएगा, ज़्यादातर वोट कांग्रेस पार्टी को जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी का कैंडिडेट है लक्ष्मण सिंह यादव, उसने साजिश के तहत हमारे इस गुरु रविदास मंदिर हॉस्टल पे रिसीवर बैठाने की है ना वो करी और हमारे यहाँ रिसीवर बैठा दिया उसने। उस कैंडिडेट को हमारा दलित समाज एक वोट नहीं देगा, क्योंकि उसने ओम प्रकाश यादव जो मंत्री था उससे ग्रीवेंसेस कमेटी में अपनी बात रख करके हमारे इस मंदिर पे रिसीवर बैठा दिया, जबकि इस मंदिर का काम और इसका हिसाब किताब इतना बढ़िया चल रहा है, ईमानदारी के साथ में चल रहा है कि 6 साल की ऑडिट बैठवा दी उन्होंने, जिसमें एप्रिसिएशन लेटर मिला। ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रधान जी ने कहा है स्पष्ट तौर पे अपनी बात रखी है कि यहाँ का जो समाज है, बहुजन समाज है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ है। ये आपने सुना भी होगा, ये हमारा कहना नहीं है, ये यहाँ के लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है। और कहीं ना कहीं
बसपा सुप्रीमो मायावती से कुछ लोगों की शिकायत भी है, क्योंकि आपने सुना होगा। अब बाकी तो फैसला इलेक्शन के दौरान ही होगा, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही होगा कि बहुजन समाज, हरियाणा का बहुजन समाज किस तरफ को रुख करने वाला है। इनके इशारे तो बिल्कुल साफ है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।